एक छोटे से पहाड़ी गांव में 16 साल की एक लड़की रहती थी जिसका नाम अनाया था। बचपन में हुए एक हादसे की वजह से उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता था। वो बैसाखी के सहारे चलती थी। गांव के बच्चे उसे प्यार से नहीं बल्कि ताने मारकर लंगड़ी लड़की कहते थे। शुरू शुरू में अनाया को बहुत दुख होता था, लेकिन उसकी दादी हमेशा एक बात कहती थी, लोग तुम्हारे कदमों की चाल देखेंगे, लेकिन भगवान तुम्हारे हौसले की उड़ान देखता है। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि पहाड़ के उस पार बसे एक गांव तक नई सड़क बनाई जाएगी, लेकिन वहां तक जाने का रास्ता इतना कठिन था कि कई इंजीनियर भी सही नक्शा नहीं बना पाए थे। सरकार ने कहा, जो भी सबसे अच्छा रास्ता बताएगा उसी के अनुसार सड़क बनाई जाएगी। पूरा गांव हंस पड़ा। ये काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, गांव वाले क्या करेंगे। लेकिन अनाया चुपचाप हर सुबह बैसाखी लेकर पहाड़ों पर निकल जाती। लोग समझते कि वो बेकार घूम रही है। असल में वो हर पत्थर, हर मोड़, हर ढलान और हर छोटे रास्ते को ध्यान से देखती। जहां बाकी लोग तेजी से निकल जाते थे, वहीं अनाया धीरे धीरे चलती थी। उसकी धीमी चाल ने उसे वह सब दिखा दिया जो किसी और ने कभी देखा ही नहीं। करीब एक महीने बाद उसने अपने हाथ से पूरा नक्शा बनाया। जब उसने अधिकारियों को नक्शा दिया तो पहले तो सब हंसे। जिस लड़की को ठीक से चलना नहीं आता वह रास्ता बताएगी, लेकिन नियम के अनुसार नक्शा देखना पड़ा। जांच शुरू हुई। सब हैरान रह गए। अनाया का चुना हुआ रास्ता सबसे छोटा था, सबसे सुरक्षित था और उसने पेड़ भी कम कटते थे। इंजीनियरों ने कहा, यह रास्ता किसी किताब से नहीं बल्कि जमीन को महसूस करके बनाया गया है। कुछ महीनों बाद सड़क बन गई। अब वही लोग जो उसे लंगड़ी लड़की कहते थे, उसी सड़क पर चलकर अपने खेतों तक जल्दी पहुंचने लगे। बच्चों का स्कूल का समय बचने लगा। बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना आसान हो गया। गांव के सरपंच ने सबके सामने कहा, हमने उसकी चाल का मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हमारी मंजिल आसान बना दी। उस दिन पहली बार पूरे गांव ने तालियां बजाईं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक पत्रकार ने अनाया से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस बात की है? कि सब लोग अब तुम्हारी तारीफ करते हैं? अनाया मुस्कुराई और बोली, नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि जिस रास्ते पर चलने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगता था, अब उसी रास्ते पर कोई और मुसीबत में नहीं पड़ेगा। उसकी ये बात पूरे जिले में फैल गई। कुछ समय बाद उसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। मंच पर जब उसे बुलाया गया तो लोगों ने उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। सम्मान लेने के बाद उसने सिर्फ एक वाक्य कहा, मेरी बैसाखी ने मेरी रफ्तार कम की थी, लेकिन मेरी नज़र बहुत गहरी कर दी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। उस दिन से गांव में कोई उसे लंगड़ी लड़की नहीं कहता था। सब उसे एक नए नाम से बुलाते थे, रास्ता दिखाने वाली अनाया। सीख, दुनिया अक्सर इंसान की कमी देखती है, लेकिन इतिहास वही लोग लिखते हैं जो अपनी कमी को बहाना नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं।